हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 67 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम अपनी मरी हुई हालत में कैंग याना को बचाने आता है, जो कि चौन हक्सा के लोगों के कब्जे में होती है। वैंग डैम पहले अपनी माँ को खो चुका है, इसलिए अब वो कैंग याना को नहीं खोना चाहता। इसलिए जैसे तैसे मरी हुई हालत में ही चौन हक्सा के लोगों से फाइट करता है और कुछ लोगों को मार के गिरा के जमीन में कैंग याना के आके गले लग जाता है। वैंग डैम के अंदर का बच्चा उसके माँ के जाने के बाद से ही खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस करता था, इसलिए वो अकेलेपन का शिकार बच्चा कैंग याना को काफी कस के गले लगाता है। याना बोलने की कोशिश करती है, वैंग मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन इसी पल वैंग जमीन में गिर के लगभग अनकॉन्शियस हो जाता है। जो याना अब तक वैंग वैंग चिल्ला रही थी वो देख के हैरान होती है कि वैंग अब हिलने की भी हालत में नहीं। और वैंग डैम जिस जियोंग नाम के गैंगस्टर को मार के कैंग याना तक पहुंचा है, वो दोबारा से अपनी जगह पे उठ जाता है। अपने हाथ में एक चाकू लेके इनको कहता है, इस वैंग परिवार के हरामजादे ने एक बार फिर से मेरी इज्जत पे दाग लगाया है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं तुम दोनों के शरीर में चाकू से काफी सारे छेद बना दूंगा। जियोंग की भी हालत खराब है, इसलिए वो धीरे धीरे इन दोनों की तरफ बढ़ रहा है इन्हें मारने के लिए। लेकिन वैंग अभी हिल नहीं सकता और याना उसके नीचे दबी हुई है। ऊपर से याना के हाथ भी बंधे हुए हैं, इसलिए वो वैंग को जैसे तैसे लात मार के ही साइड कर देती है और अपने बंधे हुए हाथों से वैंग की जमीन में पड़ी तलवार उठा के इसके सामने खड़े होकर कहती है, मेरे पास मत आना, मैं सच में तुम्हें काट दूंगी। लेकिन जियोंग इसके चाकू मारते हुए कहता है, अबे चलना साली। लेकिन अचानक से ही टेशॉक यहाँ पे आके याना को एक हाथ से पीछे करता है और जियोंग के चाकू वाले हाथ में रैप्टा मार के उसको भी पीछे कर देता है। टेशॉक याना को डोंगवान के पास फेंक देता है। बेचारी याना अभी जहाँ काफी ज्यादा डरी हुई है, डोंगवान एक स्माइल के साथ उसको कहता है, मैरी क्रिसमस याना। दूसरी तरफ जियोंग टेशॉक के ऊपर उसे गालियां देता हुआ काफी सारे हमले कर देता है चाकू से। लेकिन टेशॉक उसके 4-5 हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज करके इसके पेट में खतरनाक सा पंच बजा देता है, जिससे जियोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो उसके बावजूद भी टेशॉक को कुत्ते का बच्चा कहते हुए उसके ऊपर चाकू मारता है। और क्योंकि टेशॉक को कुत्ते का बच्चा कह दिया और वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसलिए टेशॉक अपना चश्मा निकाल के साइड फेंकता है और इसके ऊपर इतने मुक्के बजाता है, इतने मुक्के बजाता है कि ये कभी गिन भी नहीं पाएगा कि कितने पड़े। और लास्ट वाला मुक्का जो जियोंग के मुंह पे पड़ता है, उससे वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। जियोंग का काम करने के बाद टेशॉक याना को कहता है, ए तुम ठीक हो ना? याना अपने मन में कहती है, ये तो वैंग डैम के दोस्त लोग हैं। लेकिन वैंग जो जमीन में अधमरा पड़ा है, डोंगवान उसको देख के कहता है, आखिर ये क्यों ऐसे पड़ा है यहाँ पे? याना अब भी वैंग को चिल्ला के कहती है, वैंग डैम क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वैंग डैम होश में आने की कोशिश करो। लेकिन इतने में ही हुआशु पार्क यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है, साला यहाँ पे तो सारे गैंगस्टर लोग भरे पड़े हैं, क्या तुम्हें वैंग डैम अब तक मिला? मुझे लगता है वैंग काफी ज्यादा सदमे में है, उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए वो बेहोश है। क्या? लेकिन तू कौन है? तू तो वैंग डैम की गर्लफ्रेंड है ना? क्या बोल रहे हो? वो किसी के पास कोई कपड़ा है ताकि मैं वैंग डैम के बांध सकूं। ये सिचुएशन डोंगवान को काफी बढ़िया लगती है अपना ऑरा बिल्ड करने की, इसलिए डोंगवान कहता है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये एक इमरजेंसी है। और डोंगवान अपनी टी शर्ट निकाल के इन लोगों को दे देता है वैंग डैम के बांधने के लिए। वैसे ये करके तो इसने अच्छा करा, लेकिन मेरे हिसाब से इसने अपनी बॉडी भी हाल ही में काफी अच्छी बना ली है। इसलिए शर्ट निकालने की अपॉर्चुनिटी तो ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं। याना ये देख के हैरान हो जाती है कि इस हरामजादे ने नंगा होने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन यार कुछ भी कहो, डोंगवान एक काफी दिल का अच्छा बंदा है, वो अपने दोस्तों की मदद करता है। हुआशु इसकी बॉडी देख के कहता है, ये साला तो मोटा हुआ करता था, इतनी अच्छी बॉडी कब बन गई इसकी? और साथ ही में किम टेशॉक को कहता है, ओए किम टेशॉक, इससे पहले कि यहाँ पे और ज्यादा गैंगस्टर आए, हमें यहाँ से चलना होगा। हमारे जो लोग अभी ऑडिटोरियम के अंदर भी देखने गए हैं, हमें उन्हें भी बुलाना होगा। लेकिन इतने में ही चौन हक्सा और उसके काफी सारे बंदे इन लोगों के सामने आ जाते हैं। इनको देख के हुआशु कहता है, लगता है यहाँ से जाने के लिए हमें काफी ज्यादा देर हो चुकी है। चौन हक्सा के बगल में जो प्रोफेशनल गैंगस्टर खड़ा है उसके बाप के साथ का, वो चौन हक्सा को कहता है, लड़की को छोड़ के हमें सबको काट देना चाहिए। चौन हक्सा, तुम ये पहले ही देख चुके हो, तुम वैंग डैम को अपनी तरफ नहीं मिला सकते, इसलिए अभी सिर्फ लड़की को जिंदा छोड़ना सबसे ज्यादा सही रहेगा। हमें बाकियों को मार देना चाहिए, क्योंकि अगर अब इस काम में हम और ज्यादा देरी करते हैं तो आगे चल के ये लोग हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। इसलिए तुम बस ऑर्डर दो, वैंग डैम और लड़की को छोड़ के सबको निपटा देंगे। लेकिन इन लोगों का जो टीम लीडर जियोंग था, जिसको अभी टेशॉक ने मारा, वो देख के जियोंग के अंडर के बंदे कहते हैं खुद से, आखिर उसने बॉस को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी? आखिर वो साला है कौन? सिचुएशन यहाँ पे टेशॉक लोगों के लिए भी काफी ज्यादा खराब है। टेशॉक को ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो हुआशु को कहता है, हुआशु, डोंगवान और बाकी सबको यहाँ से लेके जाओ। हमें नहीं पता यहाँ पे और कितने गैंगस्टर्स हैं और हमें कहाँ पे मिल जाएंगे। तुम यहाँ से जाओ, तब तक मैं कोशिश करता हूँ इनको रोकने की। अबे हरामजादे, एक वक्त होता है जब हमें हीरो बनना चाहिए और एक वक्त होता है जब नहीं बनना चाहिए, और इस वक्त तुझे नहीं बनना चाहिए। जिनसे तू लड़ने की बात कर रहा है वो कोई स्कूल के बच्चे नहीं है, ऊपर से उनके पास वेपन्स भी हैं। तू यहाँ पे मारा जाएगा अकेला। टेशॉक अपने काफी तगड़े ऑरा के साथ कहता है, चिंता मत कर, ऐसा नहीं होगा। या सच में
लेकिन मुझे तेरे ऊपर यकीन नहीं। तुझे लगता है तू यहाँ पे अकेला है जिसके चाकू का भी घुपा है? लेकिन हुआशु मेरी बात सुन। टेशॉक, हमारे जो बंदे पुलिस को बुलाने गए हैं वो भी यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे, इसलिए तब तक हमको मिल के इन लोगों को रोकना होगा। इतने में ही चॉन हक्सा अपने बंदों को कहता है, तो ठीक है फिर उन सब का सफाया कर दो। ये सुन के चॉन हक्सा के काफी सारे गैंगस्टर टेशॉक लोगों की तरफ भाग के आ रहे होते हैं, जो देख के हुआशु लोगों की फट भी गई है, लेकिन वो लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इतने में ही चॉन हक्सा के बंदे जो इनके पास आ रहे थे वो बीच में ही रुक जाते हैं, क्योंकि हुआशु लोगों के पीछे से भी बहुत सारे बंदे आ चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। और ये गैंगस्टर उन सबको देख के कहते हैं, क्या आखिर वो लोग कौन है? हम देखते हैं ये सारे बंदों में से कुछ होते हैं वैंग डैम के स्कूल के लोग, यानी कि पीपैक हाई के स्कूल के लोग, जिनमें से एक शी हॉन है जिसको फाइट करना भी नहीं आता, लेकिन इतनी भीड़ के बीच में काफी ज्यादा चौड़ा हो रहा है और चॉन हक्सा के लोगों को कहता है, आ जाओ सालो। बाकी यहाँ पे 3 अलग अलग स्कूल के और भी लोग होते हैं जिनकी वैंग डैम के स्कूल के साथ काफी सही बनती है, वो भी मदद करने आए हैं, जिनमें से कुछ है होंगयोन हाई स्कूल के बंदे और इनका बॉस है टेहो, जो की काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है। इसकी फाइट वैंग डैम लोगों के साथ भी हुई थी पहले। टेहो यहाँ पे आते ही चॉन हक्सा के बंदों को देख के कहता है, लगता है हमें यहाँ पे आने में ज्यादा देर नहीं हुई। इसके बाद हम ऑडिटोरियम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे युंग रॉक, गॉक्युन और जुंगजुन जैसे बंदे यहाँ पे अंदर छानबीन करने आए हैं कि अंदर और क्या क्या चल रहा है, यानी कि यहाँ अगर उन्हें अपना और कोई जख्मी मिल जाएगा तो उसको भी बचा लेंगे। गॉक्युन अभी इन लोगों से थोड़ा सा अलग कहीं ढूंढ रहा है। युंग रॉक जुंगजुन को आके कहता है, मेन बिल्डिंग की साइड तो मुझे कोई नहीं मिला, आखिर गॉक्युन कहाँ है? जुंगजुन कहता है, उसने कहा है वो ऑडिटोरियम के अंदर की तरफ देखने गया है, लेकिन बाहर टेशॉक लोगों की तरफ से काफी ज्यादा हल्ला आ रहा है, हमें जल्दी से उन लोगों की मदद करने जाना होगा। लेकिन इतने में ही गॉक्युन जिस जगह की तलाशी कर रहा था वहाँ से गिरता पड़ता बाहर आता है। उसके साथ के बंदे उससे पूछते हैं, क्या बात है, तुम ऐसे गिरते पड़ते क्यों आ रहे हो? लेकिन गॉक्युन की हालत इतनी खराब है, उसने कुछ ऐसा देख लिया है कि यहाँ पे उल्टियाँ करता फिर रहा है। ये देख के जुंगजिन लोग और ज्यादा हैरान हो चुके हैं कि आखिर इसको क्या हुआ है, इसलिए जुंगजिन इसको कहता है, हे गॉक्युन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन गॉक्युन बहुत ही बेकार हालत में जुंगजिन के पास आके उसको पकड़ के कहता है, रुक जा, 1 सेकंड के लिए रुक जा, मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, अंदर भूल के भी मत देखना कि क्या है। मतलब कि गॉक्युन ने अंदर कुछ ऐसा देखा है जिससे उसकी आत्मा कांप चुकी है। ये पीपैक हाई स्कूल का किसी टाइम पे नंबर 2 का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हुआ करता था और अभी नंबर 3 का है। लेकिन इस जैसे ताकतवर बंदे ने भी ऐसा क्या देख लिया कि इसके आंसू आ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। मतलब अब तुम समझ ही जाओ इसने जो देखा है वहाँ पे कितनी खतरनाक तरीके की हैवानियत हुई होगी। बट अफसोस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जितने भी लोग इस मानवा में मेरे साथ अब तक बने हुए हैं, आप लोगों का टेस्ट सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये मानवा बहुत खतरनाक है। कई बार तो मुझे खुद को रोकना पड़ता है इसमें कुछ ऐसी चीजें बोलते हुए कि कहीं येलो डॉलर ना हो जाए वो बोलने की वजह से, इसलिए मैं शब्दों में थोड़ा सा लगाम लगा देता हूँ अपनी। खैर गाइस, लव यू ऑल। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।